दोस्तों, इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें सिविलियंस मारे गए। 2 दर्जन से ज्यादा जो आम नागरिक थे उनको गोलियों से आतंकवादियों ने भून दिया और सरकार इस बात को लेकर झूठ बोल रही है। सर्वदलीय बैठक में लिटरली झूठ बोला जा रहा है। इस घटना से जुड़े तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश हो रही है। जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला है। द हिंदू का एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों को कटघरे में खड़ा करती हैं। विजेता सिंह ने द हिंदू की ये स्टोरी तैयार की है और उसमें वो क्या कह रही हैं आप भी सुनेंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एक सर्वदलीय बैठक में यह जानकारी दिए जाने के एक दिन बाद कि बैरसरन यानी कि जो घास का मैदान है उसको खोलने के लिए पुलिस की अनुमति नहीं मांगी गई थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने लोगों की हत्या कर दी सामूहिक तौर पर। जम्मू कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया है कि पर्यटक स्थल के लिए पुलिस की अनुमति कभी नहीं मांगी गई है। जो बर्फीले महीनों यानी कि जो भयंकर ठंड होती है उसको छोड़कर पूरे साल खुला रहता है और सरकार कह रही है कि जून के महीने में जी हम खोलते हैं, तब सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। ये वहां के स्थानीय लोगों ने अपने मन से ही उससे खोल दिया और उसके बाद ये घटना हो गई तो हमारी क्या जिम्मेदारी। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो जगह साल भर खुली रहती है, बस जब बर्फीले महीने होते हैं, बर्फ पड़ती है, भयंकर ठंड होती है, उन दिनों वो जगह बंद रहती है। बाकी दिनों में पर्यटक खूब आते जाते हैं। लेकिन सरकार सर्वदलीय बैठक में इस तरह का झूठ बोल रही है। अब या तो वो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है। तय करना होगा और जवाबदेही भी तय करनी होगी। अधिकारी ने कहा है, नाम ना बताने की शर्त पर कहा है अधिकारी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने परमिट मुद्दे के बारे में अभी तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ औपचारिक रूप से बात नहीं की है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि बैरसरन सालों से पर्यटकों के लिए खुला है। पिकनिक स्पॉट के गेट पर लगे पोस्टर में कहा गया है कि इसे अनंतनाग जिले में पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है और एंट्री टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 35 रुपए। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे 35 रुपए तो उन्होंने जरूर दिए होंगे, लेकिन उन 35 रुपयों के बदले उन्हें सुरक्षा तो नहीं मिली। 27-28 लोगों को मौत जरूर मिल गई, जिस पर झूठ बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। यह कहा जा रहा है कि अजी हम तो जून में खोलते हैं, जून तक इंतजार कर लिया होता। और किस तरह से जो मंत्री हैं वो अपनी बेशर्मी पे उतारू हैं। एक तरह से कह रहे हैं देश की जो जनता है, देश की जो आवाम है उसकी जिम्मेदारी है। किस तरह से पीयूष गोयल बयान दे रहे हैं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने इस अपनी टोपी दूसरे के सर पे पहना दी है, हम सबके सर पे पहना दी है। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो एक तरफ बताया यह जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को माना कि चूक हुई है, लेकिन बाहर आकर उसी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि देश के आम जनता की जिम्मेदारी, उनको देशभक्ति दिखानी चाहिए। क्या वो हाथों में AK-47 लेकर घूमे देशभक्ति दिखाने के लिए? वो तो घूमने गए थे, सैलानी थे। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की नहीं थी। तो फिर सरकार है क्यों? सरकार को होना भी नहीं चाहिए था। तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत भी सवाल उठा रही हैं। लेकिन उस सवाल पर आए उससे पहले सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या कहा उसको भी जान लेते हैं। गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। उन्होंने सांसदों को बताया 20 से 22 अप्रैल के बीच में बैरसरन में लगभग 1000 पर्यटक आए थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में होटल और रिजॉर्ट मालिकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। यानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कहीं पर भी, जिम्मेदारी लोगों की है, रिसोर्ट मालिकों की। वो बसों पर और रेलवे स्टेशन पर आपने लिखा देखा होगा, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो वही वाला हाल है। अमित शाह कह रहे हैं कि जिम्मेदारी रिजॉर्ट मालिकों को लेनी चाहिए थी। पर्यटकों को वहां भेजने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था।
जो बैठक में हिस्सा लेने गए सांसद, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग द हिंदू ने ये छापा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि 25 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने सुरक्षा चूक की बात को स्वीकार करते हुए यह बताया था कि पहलगाम में बैसरन ग्राउंड को जून 2025 तक पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए था और इसे बिना सुरक्षा तैयारी और अनुमति के ही खोल दिया गया था। अगर ऐसा है तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि लोग खुलेआम वहां आ जा रहे थे तो पुलिस आंख मूंदे क्यों बैठी थी? और यह सवाल जायज है कि अगर वहां लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे तो जो सुरक्षा कर्मी थे वो क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? सो रहे थे क्या वो? और इतने सारे पर्यटक आ जा रहे हैं और किसी को जानकारी ही नहीं है। कैसी सरकार है भाई? कैसा इंटेलिजेंस है आपका? सुप्रिया श्रीनेत आगे क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि लेकिन ये सच नहीं है। पहलगाम के अधिकारियों, टूर ऑपरेटरों और घोड़े चलाने वाले जो लोग हैं उनका यह कहना है कि बैसरन ग्राउंड हमेशा खुला रहता है और इसके लिए किसी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है इस बारे में। उन्होंने यह भी बताया कि पहलगाम आने वाले 70% पर्यटक बैसरन ग्राउंड देखने के लिए जरूर आते हैं। क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्र की बीजेपी सरकार ने सर्वदलीय बैठक और पूरे देश को अनर्गल झूठ बोलकर भ्रमित करने की कोशिश की है? यह सवाल सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से उठा रही हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता के बाद झूठ क्यों बोला जा रहा है, यह हर कोई जानना चाहता है। इस देश का आम नागरिक जानना चाहता है। एक वक्त आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोर्ट में यह कह दिया था कि लोगों को जानने की क्या जरूरत है कि पार्टीज के पास पैसा कहां से आता है, कौन देता है। हालांकि फिर आपको मुंह की खानी पड़ी उस मामले में कोर्ट की तरफ से। और अब आप कह रहे हैं कि जून में खोलते तो सुरक्षा देते। अपने मन से वहां पे जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, रिजॉर्ट वाले थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई और उसको खोल दिया। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, हमको पता ही नहीं था। आपको पता कैसे नहीं था? इतने सारे लोग पहुंच गए, पहली बात तो ये। और ऊपर से जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं, जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं और द हिंदू में जो रिपोर्ट छप रही है उस पर कोई जवाब है आपके पास? होना चाहिए था जवाब। ठसक के साथ कहिए कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, स्थानीय लोग। द हिंदू जाना माना अखबार है इस देश का, जाइए उस पर केस कीजिए जाके, या फिर अपने आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि गृह मंत्री या फिर कोई भी मंत्री अगर जनता से झूठ बोल रहा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से झूठ बोल रहा है, तो फिर आपको सत्ता में रहने का क्या हक है? क्योंकि आप सच्चाई ही नहीं बताना चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि गलती आपकी है। किस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री के सामने चीख चीख कर कह रही है कि 1-1.5 घंटे तक कोई आया ही नहीं, अगर आता तो मेरा भाई बच जाता। नाकामी है, असफलता है ये। और इसी को छिपाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक में भी झूठ बोला जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी मौसम में जुमलेबाजी कर देते हैं, लेकिन गृह मंत्री भी कर देते हैं सर्वदलीय बैठक में। अब ये पता चल रहा है, खुलासा हो रहा है इसको लेकर। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बात देश की है और नेता अगर झूठ बोल रहे हैं हमसे तो उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। यहां पर कोई भी सरकार होती, कोई भी नेता होता, सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं है, सरकार को लेकर है। सरकार अगर झूठ बोल रही है, जनप्रतिनिधियों से झूठ बोल रही है, आम नागरिक द्वारा चुनी हुई सरकार अगर ऐसा कर रही है, तो फिर यह सरकार नहीं रहनी चाहिए। इसको होने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए।